तो भैया तुम यहाँ पर आए थे तो कितने थे? तो एक बच्चा था। तुम यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने आए हो या पिकनिक मनाने आए हो या बच्चे पैदा करने आए हो? एक एक मुसलमान के 15-15, 11-11, 20-20 बच्चे हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। अब वो पहले तो आबादी इनकी 5 करोड़ थी, अब हो गई 30 करोड़। क्यों? नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सादरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता उमेश वर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है केसीएन न्यूज चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है सर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर? देखिए जी, जीत तो भारतीय जनता पार्टी उसके काम के आधार पर हो रही है। और पश्चिमी बंगाल में ये करीब पहले शुरू में ये कांग्रेस रही, करीब उन्होंने 25 साल कांग्रेस वहां पे रही है। कांग्रेस ने काम किया, काफी अच्छा काम किया था। ऐसा नहीं है कि कलकत्ता का विस्तार ना हुआ हो, अच्छा कार्य हुआ और बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने देश को चलाया। उसके बाद में वो कांग्रेस अब रही नहीं। उसके बाद लेफ्ट रही, 15 साल लेफ्ट ने वहां पे राज किया। उसके बाद ये टीएमसी आई। जब शुरू में टीएमसी आई थी, ये कांग्रेस में थी पहले। ये जो ममता बनर्जी है, ये पहले कांग्रेस में थी। उसके बाद में ये इन्होंने तृणमूल कांग्रेस अलग बनाई पार्टी। उसके बाद ये आई थी देश के मानुष माटी और ये इसके आधार पर। तो इन्होंने जो कलकत्ता को दिया है ना, वो शुरू में तो सही काम किया। उसके बाद में इन्होंने गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी। टीएमसी के लोग जो है लोगों को भड़काते और उनको डांटते हैं। रात को जाके उनको कहते हैं कल इलेक्शन है, आप अगर टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारे को जला देंगे, तुम्हारे को हम मार देंगे, तुम्हें ये कर देंगे। ये झगड़ा कर करके और उनको धमका के वोट लेते थे, इसलिए जीतते थे। अब हुआ उसका, अब भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों को इन्होंने मारा और मार के पहले पिछले इलेक्शन में पेड़ों पे लटका दिया था। इन्होंने कई हिंसा करा, कईयों को तोड़ा, कईयों को मारा। इस वजह से ये फोर्स हमें लगानी पड़ी अपने ही देश में। कलकत्ता कोई बाहर का देश तो है नहीं, हमारे देश का, भारत का देश है। अब जैसे पंजाब है, महाराष्ट्र है, ऐसे ही मतलब पश्चिमी बंगाल है तो हमारा ही। और ये किसी की बपोती नहीं है कि बंगाली है तो वो उन्हीं का हो गया। पूरा देश भारत एक है, इसमें प्रांत अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है। ये इन्हें सोचना चाहिए। ममता बनर्जी हमेशा इतनी बदतमीजी से बोल जाती हैं कभी कभी, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को गालियां गलौच भी करी है, उल्टा सीधा बोले हैं। अब आप बताइए कि वहां पे हॉस्पिटल में एक लड़की का बलात्कार हुआ, जबकि वो डॉक्टर थी, उसको भी बचाने के इन्होंने प्रयास किया। अरे कोई दोषी है तो उसको सजा दो। अगर ममता बनर्जी उसको सजा देती और उसको पकड़ के उसको अंदर कर देती तो इतनी नौबत नहीं आती, पब्लिक इतनी परेशान नहीं होती है। बताइए, अब अभी एक रेप का था, कई औरतों को, एक इनका जो नेता था उसने ऐसे गंदे काम करे महिलाओं के साथ, तो उसको पकड़ के इनको सजा देनी चाहिए थी। और ये गुंडों को और आगे बढ़ा रही हैं, उनको मतलब दे रही हैं और प्रोत्साहन दे रही हैं, उनको बचा रही हैं। तो भाई गुंडागर्दी तो बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश भी करता हूँ, जिस तरह जो चुनाव चल रहे थे पश्चिम बंगाल के अंदर, तो अमित शाह की रैली के दौरान कुछ ऐसे गृह मंत्री के भाषण थे जिससे कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान थे वो डरे हुए थे सर। उनको लगता था अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर। भाई ऐसा है, मुसलमान कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहेंगे, पश्चिमी बंगाल के मुसलमान नहीं रहेगा, पश्चिमी बंगाल में ही रहेगा। लड़ाई तो केवल बाहर के मुसलमानों से है। जो तुम्हारे बांग्लादेश के मुसलमान आए हैं, रोंगियो मुसलमान आए हैं, करीब 20 करोड़ मुसलमान जो है बाहर के आए हुए हैं, वो तुम्हारी रोटी छीनने खा रहे हैं। जो राशन मिल रहा है, कल पश्चिमी बंगाल को भी राशन मिलता है, पूरे हिंदुस्तान को राशन बांट रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, तो मिल तो मुसलमानों भी का हो रहा है, पश्चिमी बंगाल के मुसलमानों को भी मिल रहा है। अब वो राशन जो है, जो बाहर के आए हुए हैं, 25 करोड़ मुसलमान जो बाहर से आए हैं कलकत्ता में, वो इनका राशन छीन के खा रहे हैं। तो हमारे मुसलमानों को नहीं मिल पाता है, तो हमारे मुसलमानों का हक तो वो खा रहे हैं बाहर के। तो यहाँ के मुसलमानों को भी चाहिए कि बाहर के मुसलमानों को निकाल के भगा दें। अगर कम से कम कलकत्ता में अगर 20 करोड़ मुसलमान बाहर हो जाएंगे, अगर बाहर के बांग्लादेश के, तो हमारे देश के मुसलमानों को सारा हक मिलता है और मिल भी रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत काम तो करा नहीं।
ना किसी के पास दोगलापन करा, ना उन्होंने कोई ये भी किया कि चलो भाई हम मुसलमानों को नहीं देते, हम इनको देंगे, हिंदुओं को देंगे। अरे भाई सबसे ज्यादा मुसलमानों को मकान मिले, उनके शौचालय बना के दिए, उनके लिए मकान भी आवंटित किए, राशन भी सब मुसलमानों को मिल रहा है, राशन कार्ड भी मुसलमानों के बने हुए, गरीबी रेखा से नीचे के। कौन सी चीज ऐसी जो नहीं मिल रहा है? हिंदू भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, सबको बराबर भारतीय जनता पार्टी सबको बराबर राशन दे रही है, सारा सब कुछ, सारी फैसिलिटी मुसलमानों को मिल रही। मुसलमानों का कोई बाहर नहीं जाएगा, सब मुसलमान हमारे देश के हैं और हमारे देश में ही रहेंगे, क्योंकि यहीं पैदा हुए हैं, उनके दादे परदादे सब यहीं के थे और यहीं रहेंगे। बिल्कुल सर, आपसे ये भी जान लेंगे हम सर कि जिस तरह महिला आरक्षण बिल को लेके आई है भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक तरफा नाराजगी देखने को मिल रही है सर। क्या क्या कमियां हैं जो बिल महिला बिल लेके आई है? क्या इसके अंदर कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो 2023 का बिल था उसको क्यों नहीं पास किया जा रहा? अगर वो पास करती तब उसका स्वागत करते हैं। भाई ऐसा ना, पास तो भारतीय जनता पार्टी करने को तैयार है, अपोजिशन इसलिए अपनी छवि चमकाने के चक्कर में या किसी के चक्कर में वो नहीं होने देता। अब ये तो काम अच्छा है, अगर महिला आरक्षण का विरोध करके इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अब ये महिलाओं के भी विरोधी बन गए। महिलाएं सोचती हैं कि ये हमारे हैं नहीं अपने, क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार तो करा है उन्होंने। उन्होंने महिलाओं का विरोध करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अगर महिला आरक्षण पास हो जाता तो इसमें कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का और टीएमसी का सबका ही फायदा था। अपोजिशन की छवि बन जाती और महिलाओं के भी ये चहेते हो जाते। इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, अपोजिशन का भी इसमें नुकसान है, ये मतलब इनका फायदा नहीं है बिल्कुल भी। जी सर, जिस तरह से महिला विरोध आरक्षण का जो बिल लेके आई है सर, जिसका विरोध कर रहे टीएमसी कर रही है सर, वो डीएमके भी कर रही है, सपा भी कर रही है, कांग्रेस तो कर ही रही है, तो ये सब अपने अपने राज्यों अपने अपने स्टेट में उन नागरिकों का नुकसान कर रही है इस बिल को ना लाने से सर। अब ये अपने अपने स्टेट में क्या, पूरे हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं ना, उनके साथ ही उन्होंने अच्छा नहीं किया। अगर इसका विरोध कर रहा है तो महिलाएं जो है वो इनसे चिढ़ गई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को जीत जो मिली है पश्चिमी बंगाल में, इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का हाथ है। बिल्कुल, क्योंकि भाई डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने इसका विरोध करा महिला आरक्षण का, तो महिलाएं भी देखती हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है या मतलब ये अपोजिशन वाले खड़े हैं। अपोजिशन वाले तो अच्छे काम को भी विरोध करते हैं, बुरे काम का भी विरोध करते हैं। अगर ये महिलाओं आरक्षण पास होने देते तो ये महिलाओं के भी चहेते हो जाते हैं, इनको भी वोट मिलता। वोट क्यों नहीं मिलता इनको, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। पहले कांग्रेस जीतती थी, बहुत अच्छा जीतती थी, समाजवादी पार्टी भी जीतती थी। अब जब से ये बुरे काम होने लगे, क्यों होने लगे भाई? अखिलेश यादव जी हैं, इसके अध्यक्ष हैं, वो भी जो है उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बोल जाते हैं, अपनी समाज को सही नहीं चलने देते हैं। हर बात में मोदी जी अच्छा करें तो भी विरोध करेंगे, बुरा करें तो भी विरोध करेंगे, अगर किसी को कह दें तो भी बुरा कहेंगे, और हमेशा मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और जब ये भारतीय जनता पार्टी को उल्टा सीधा बोलते हैं, इनको बोलने से अच्छा अपनी सभी को सुधारना चाहिए, अपनी छवि सुधारें, अपनी समाजवादी पार्टी को सुधारें, पब्लिक के पास जाएं, पब्लिकों से मतलब बात करें और ये कहें कि भाई उनके हित में काम करें। महंगाई का मुद्दा है, आप उठाइए, आप किसी भी मुद्दे को उठाइए, देश के पक्ष में अगर आप कोई बात उठाते हैं तो वो जायज है। अगर आप बेमतलब का विरोध करेंगे, कोई अच्छे काम का विरोध करेंगे तो लोग तो आपसे चिढ़ेंगे ही, सीधी बात तो ये। तो इसी कारण ये जो है डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसीलिए परेशान है, क्योंकि ये जो है अच्छे काम का विरोध करते हैं तो पब्लिक इनको वोट नहीं देती। बिल्कुल सर, जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हुई है 4 स्टेटों में, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे रखे थे जनता के बीच, जिसमें 3-3 हजार रुपए हर महिला को दिया जाएगा। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में तो सर 2,500 रुपए अब तक तो लोगों को मिले नहीं है। हो सकता है क्या पश्चिम बंगाल में मिलेंगे उन लोगों को सर? देखो भैया, ये तो हमारे राहुल गांधी ने कहा खटाखट सबके खाते में 1-1 लाख रुपए पहुंचा देंगे। पहुंचा दिया उनने, क्योंकि उनको वोट क्यों मिले, उनको 99 सीट क्यों मिली थी? उनकी खटाखट के कारण मिली थी। अगर वो खटाखट नहीं बोलते पैसे देने के लिए तो उनको सीटें नहीं मिलती। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी सबको पैसा देगी,
लेकिन कुछ काम ऐसे अटके हुए हैं जो काम को निपटाने के बाद में ये काम चालू होगा। पश्चिमी बंगाल को बड़ा सुधारना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो पश्चिमी बंगाल में जो इलेक्शन में जीत मिली है ना, अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इतना काम करना पड़ेगा, पहले तो जो है उसकी हालात को सुधारा जाएगा। जो पब्लिक को धमकाते थे, जो गालियां पड़ती थी, पब्लिक को पीटते थे, हाथ पैर तोड़ते थे, कईयों को मार के टांग देते थे, उनके विरुद्ध और उनका मतलब जो इलाज करना पड़ेगा। जब इलाज उनका हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद में सारे काम दुरुस्त हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पश्चिमी बंगाल का इलाज बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कम से कम 25-30 साल पीछे देश को कर दिया है। बिल्कुल, ये टीएमसी वालों ने बहुत पीछे देश को ले गए। अगर चाहते तो देश को बहुत आगे बढ़ाते। बाहर के लोगों को 25-30 करोड़ लोगों मुसलमानों को बाहर बुलाया है, इन्होंने बाहर से बुलाया है, तो वो बाहर का आदमी आके हमारा एक तो राशन खा रहा है और हमारे यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है। आप ये देखो यार, एक झोपड़ी है सड़क के किनारे बनी हुई है, और उसको पूछा पत्रकारों ने कि भैया तुम कहाँ से आए? बोले बांग्लादेश से। तो आपके बच्चे कितने? बोले हमारे बच्चे तो 11 हैं। अब 11 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं और वो झोपड़ी में रह रहे हैं किनारे पे। तो भैया तुम यहाँ पर आए थे तो कितने थे? तो 1 बच्चा था। तुम यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने आए हो या पिकनिक मनाने आए हो या बच्चे पैदा करने आए हो? एक मुसलमान के 15-15, 11-11, 20-20 बच्चे हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। अब वो पहले तो आबादी इनकी 5 करोड़ थी, अब हो गई 20 करोड़ के। उन्होंने बच्चे बहुत सारे पैदा कर दिए। तो ये सबकी रोटी छीन रहे हैं यार, हमारे देश की रोटी छीन के खा रहे हैं, हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, हमारे देश में मारपीट कर रहे हैं, हमारे देश में चोरी चकारी कर रहे हैं। उनको भगाना चाहिए नहीं भगाना चाहिए बताओ? पहले जो भारतीय जनता पार्टी का एक उसूल है, क्यों जीतती है, कांग्रेस क्यों हारती है, उसका कारण आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी हारती है तो समीक्षा करती है बैठ के, सारे नेता इकट्ठे होते हैं एक टेबल पे, फिर उसका मंथन करते हैं कि भाई हमारे क्यों, तो उसकी समीक्षा करते हैं, 2-4 मीटिंगें करते हैं, फिर उसमें जो गलतियां होती हैं उसको सुधारते हैं, तब ये भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और जब भारतीय जनता पार्टी जीतती भी है और जीतने पे भी वो समीक्षा करते हैं कि हमने अच्छा किया, और अच्छा करने के बाद में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको मतलब खुश करने के लिए उनको शाबाशी देते हैं, उनको मतलब हाथ फेरते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनकी इज्जत देते हैं, उनको बुला के मोदी जी सारे मतलब उसको फैसिलिटी देते हैं कि भाई कार्यकर्ताओं की वजह से जीते हैं, तो कार्यकर्ताओं को याद रखना चाहिए। लेकिन ये जो हमारी अपोजिशन पार्टी है ना, कांग्रेस है, ये अपने कार्यकर्ताओं को भूल जाती है। इलेक्शन के बाद उनको कोई पूछता भी नहीं है, उनकी कोई राम तक नहीं लेता। बिल्कुल, क्योंकि जब ये भूल जाते हैं ना, ये समीक्षा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत पे भी समीक्षा करती है और हार पे भी समीक्षा करती है, तब ये पार्टी आगे बढ़ती है। इन्हें सबक लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भाई तुम जीतते हो तो समीक्षा करते हो, हारते हो तो समीक्षा करते हो, तो उसका मंथन करते हैं। मंथन करने के बाद में पार्टी आगे बढ़ती है, उसमें एकता आती है। कांग्रेस के अंदर एकता नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? अभी आपने देखा होगा 7 आदमी तो वहां से, राघव चड्ढा वगैरह, हाँ, राघव चड्ढा जो थे तुम्हारे आप पार्टी से क्यों निकल के बाहर आए? क्योंकि वहां कोई सुनता ही नहीं किसी की। कोई केजरीवाल ने अपने आदमियों की नहीं सुनी। बिल्कुल सर। हाँ, फिर वही सर दूसरी ओर रुख कर लेते हैं सर। प्रगतिशील क्षत्रिय सोनकर समाज के आप चेयरमैन भी रहे हैं सर जी। हमारे दर्शकों को साझा करें, इस संस्था के माध्यम से आप क्या क्या लोगों की सेवा भाव करते चले आ रहे हो सर फिलहाल? अभी बहुत पुरानी बात है, मैं पहले प्राचीन क्षत्रिय सभा में प्रधान भी रह चुका हूँ और वहाँ कई पोस्टों पे रहा। उसके बाद में फिर एक संस्था बनी थी प्राचीन क्षत्रिय सभा सोनकर समाज, उसमें मैं प्रधान रहा। 4 साल मैंने प्रधानी की, अब मैं चेयरमैन हूँ। और हमारी संस्था बहुत अच्छी है। हमारी संस्था भी देश के लिए काम करती है। जैसे मेडिकल कैंप लगाते हैं हम, आंखों का और कई चीजों का। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर आते हैं, तारा हॉस्पिटल के डॉक्टर आते हैं, इनको सब बुला के लोगों को चेकअप कराते हैं, उनको बड़ा फायदा होता है। उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराते हैं। और हमारी संस्था जो है उनको दवाइयां भी वितरण करवाती है। और कोई गरीब आदमी, हमारी संस्था का अगर कोई ये करवाती है, कोई गरीब है और बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाते हैं।
तो ये कार्य है। और फिर गरीब लड़कियों की शादी है, ब्याह है, ये सब करवाते हैं। तो अब ये है कि समाज के ही काम करते हैं और क्या समाज इसमें सर लगभग सोनकार समाज के लोग हैं। हाँ, स्वर्णकार समाज के ही लोग हैं और वो आते हैं और उनको देखो, हर समाज में गरीबी अमीरी हर जगह है, हर समाज में। तो हमारे समाज में भी ऐसा है, ये नहीं कि हमारा समाज सारा अमीरी है, इसमें गरीबी है, इसमें सब तरीके के लोग हैं। तो कई लोग जो है ना वो खर्चा नहीं उठा सकते, परेशानी होती है। कई लोगों की आमदनी इतनी है जो बाजार में जाके मेडिकल से दवाई भी खरीद सकें, तो उनको यही काम है कि दवाइयां दिलवा देना, ये कर देना, वो कर देना। ये हम ही लोगों का फर्ज है। बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस नहीं दे सकते, उनकी किताबें नहीं दे सकते, उनके बस्ते नहीं दे सकते। तो भाई जिसके पास नहीं है, अभाव है, वो हमारी संस्था देती है। सर जाते जाते मैं आपसे अंतिम क्वेश्चन कर लेता हूँ। शराब घोटाले की बात की जाए तो शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भी हुई और जेल से वो भरी भी हुई। अभी भी फिलहाल उन पे केसेस चल रहे हैं सर। जो उनके केसेस के जज साहिबा है अपनी स्वर्ण कांता शर्मा जी, उनको लेकर वो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये जज चेंज होना चाहिए। केजरीवाल जी एक मुजरिम है, क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है नहीं किया, उनका जब फैसला आएगा तो उसके बाद में पता लगेगा कि वो मुजरिम है या नहीं है। लेकिन अभी तो फिलहाल जो नजरों में है, कोर्ट की नजरों में वो खतावार हैं, तभी उन पे केस चल रहा है। अच्छा बताइए, हर एक आदमी पे क्यों नहीं चलता, उन्हीं पे क्यों हो रहा है? बिल्कुल, कुछ तो करा होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ करा होगा। और एक बात बताएं, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, अगर कोई घोटाला करेगा, गलत काम करेगा तो अंदर जाएगा ही जाएगा, उस पर केस चलेगा ही चलेगा। आप क्या समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई गलत काम करता है तो वो सजा नहीं काटता, वो जेल नहीं जाता, वो जाता है, उसको जेल भी जाना पड़ता है। और जेल जाने पे अगर 2 साल की सजा होती है तो उसकी मान्यता भी रद्द हो जाती है, उसको बाहर कर देते हैं 2 मिनट में। तो ऐसे केजरीवाल जो है ना, ये काम तो इन्होंने भाई देश में कुछ तो काम अच्छा करा है, लेकिन जो बुरे काम करे वो शराब के ज्यादा करे। अब शराब में ये देखो, आप रिक्शे वाला, झल्ली वाला, रेहड़ी वाला, ये सब पी के मर रहे थे, एक के साथ एक फ्री देते थे। और फ्री के चक्कर में क्या है, वो खराब शराब थी, गलत शराब थी, बुरी तरीके से तुमने सबको लाइसेंस मूंगफली की तरह बांट दिए। और कहां से इतनी शराब आई, कहां से ये ऐसा करा जो एक बोतल के साथ एक फ्री देने लगे। भाई गवर्नमेंट की शराब तो इतनी सस्ती नहीं बिक सकती, तो कुछ तो घोटाला हुआ है भाई, एक के साथ एक मिल रही फ्री। अब वो ये कह रहे हैं कि जज बदल दो, जज नहीं बदला जाता। ऐसे सरकार जज बदलने लगी तो सभी के ऐसे, आज केजरीवाल कर रहे हैं, कल को और कोई कहेगा भाई जज बदल दो, तीसरा कहेगा जज बदल दो। अरे कोई जज और वकील नहीं बदले जाते, वकील बदले जाते हैं, जज नहीं बदले जाते। तुम्हारा वकील अगर मिल गया हो किसी से, दूसरे वकील से, तो बदल लो, लेकिन जज थोड़ी बदलने जाएगा जो सीट पे बैठा है, गवर्नमेंट का बदलेगी। वो सेम स्टेटमेंट आ गई जज की फिर से सर। भाई जज की कोई आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है यार, भाई केजरीवाल से कोई जज की दुश्मनी थोड़ी है जो तुम्हारे को जबरदस्ती सजा देगी। क्यों देगी भाई? वो जज साहिबा आपको सजा नहीं देंगी, क्योंकि आपकी कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी है। जो कानून कायदा बनता है उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी। भाई वो जजमेंट पढ़ के आई है, वो ये कोई गलत थोड़ी किसी के साथ अन्याय करेंगी। जब आपने कुछ करा ही नहीं है तो काय को सजा मिलेगी? आप केस लड़िए, मुकदमा लड़िए, वहां पे जाइए, अपना पक्ष पेश कीजिए, आप अपना सबूत दीजिए। अगर आपका सबूत सही है तो आपको सजा होगी, नहीं आपको बरी कर देंगे। भाई हम तो यही कहेंगे बस। बहुत अच्छी बात कही उमेश जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।